देखते हैं कि बेंजामिन की क्या हिंदी मीनिंग होती है और बेंजामिन के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो दोस्तों बेंजामिन का प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। BENJAMIN, बेंजामिन। BENJAMIN, बेंजामिन। अगर बेंजामिन की हिंदी मीनिंग की बात करें तो है छोटा बच्चा या छोटे भाई। बेंजामिन की क्या हिंदी मीनिंग होती है? छोटा बच्चा या छोटे भाई। अगर बेंजामिन के सिनोनिम्स की बात करें तो होता है यंगेस्ट चाइल्ड या बेबी। बेंजामिन के क्या सिनोनिम्स होते हैं? यंगेस्ट चाइल्ड या बेबी। अब मेरे पास एक एग्जांपल है दोस्तों, से देख लेते हैं कि बेंजामिन वॉज द यंगेस्ट इन द फैमिली। बेंजामिन परिवार में सबसे छोटा होता था। तो इस सेंटेंस में बेंजामिन का मतलब है सबसे छोटा। ये था दोस्तों बेंजामिन के बारे में। ऐसे डेली यूज वर्ड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी हब में। और आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि बेंट की क्या हिंदी मीनिंग होती है और बेंट के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं बेंट का। BENT, बेंट। BENT, बेंट। अगर बेंट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो मुड़ा हुआ या झुका हुआ। बेंट की क्या हिंदी मीनिंग होती है? मुड़ा हुआ या झुका हुआ। अगर बेंट के सिनोनिम्स की बात करें तो होता है कर्व्ड या एंगल्ड। बेंट के क्या सिनोनिम्स होते हैं? कर्व्ड या एंगल्ड। अब मेरे पास एक एग्जांपल है दोस्तों, से देख लेते हैं कि द ब्रांच वाज बेंट अंडर द वेट ऑफ द स्नो। बर्फ की वजह के कारण शाखा मुड़ गई। तो देखिए द ब्रांच मतलब शाखा, वाज मतलब थी, बेंट मतलब मुड़ी हुई, अंडर मतलब नीचे, द वेट ऑफ स्नो बर्फ के वजन के कारण, बर्फ के वजन के कारण शाखा मुड़ गई थी। तो इस सेंटेंस में बेंट का मतलब है मुड़ना। ये था दोस्तों बेंट के बारे में। ऐसे ही डेली यूज वर्ड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी हब में। और आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि बेंथोस की क्या हिंदी मीनिंग होती है और बेंथोस के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं बेंथोस का। BENTHOS, बेंथोस। BENTHOS, बेंथोस। अगर बेंथोस के हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है समुद्र तल के जीव या जल जीव। बेंथोस की क्या हिंदी मीनिंग होती है? समुद्र तल के जीव या जल जीव। अगर बेंथोस के सिनोनिम्स की बात करें तो होता है मरीन लाइफ या सी फ्लोर ऑर्गेनिज्म। बेंथोस के क्या सिनोनिम्स होते हैं? मरीन लाइफ या सी फ्लोर ऑर्गेनिज्म। अब मेरे पास एक एग्जांपल है दोस्तों, से देख लेते हैं कि साइंटिस्ट स्टडी बेंथोस टू अंडरस्टैंड अंडर वाटर इकोसिस्टम। वैज्ञानिक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए समुद्र तल के जीवों का अध्ययन करते हैं। तो इस सेंटेंस में बेंथोस का मतलब है समुद्र तल के जीव, समुद्र तल के जीव। तो ये था दोस्तों बेंथोस के बारे में। ऐसे ही डेली यूज वर्ड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी हब में। और आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि बेनम की क्या हिंदी मीनिंग होती है और बेनम के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। BENUMB, बेनम। BENUMB, बेनम। अगर बेनम के हिंदी मीनिंग की बात करें तो है सुन्न करना या थका देना। बेनम की क्या हिंदी मीनिंग होती है? सुन्न करना या थका देना। अगर बेनम के सिनोनिम्स की बात करें तो है नम्ब या डल। बेनम के क्या हिंदी सिनोनिम्स होते हैं? नम्ब या डल। सुन्न करना का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब अगर एनेस्थीसिया होती है उसको देने के बाद बॉडी पार्ट जो है सुन्न हो जाता है, मतलब उसमें कोई ऑपरेशन करना भी हो, काटना पीटना भी हो तो आदमी को या व्यक्ति को दर्द नहीं होगा, वो सुन्न हो गया। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है दोस्तों, से देख लेते हैं कि द कोल्ड वेदर बिनब्ड माई फिंगर्स। ठंडी हवा ने मेरी अंगुलियों को सुन्न कर दिया। जैसे आपने देखा होगा बहुत ठंड लग जाए अगर हाथ पे, आप कोई बाइक वाइक चला रहे हो तो फिर आपका हाथ जो है सुन्न हो जाता है, फिंगर्स सुन्न हो जाती हैं। तो इस सेंटेंस में बेनम का मतलब है सुन्न करना। ये था दोस्तों बेनम के बारे में। ऐसे ही डेली यूज वर्ड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी हब में। और आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि बिक्वेस्ट की क्या हिंदी मीनिंग होती है और बिक्वेस्ट के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं बिक्वेस्ट का। BEQUEST, बिक्वेस्ट। BEQUEST, बिक्वेस्ट।
अगर बिक्वेस्ट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है विरासत या संपत्ति। बिक्वेस्ट की क्या हिंदी मीनिंग होती है? विरासत या संपत्ति। अगर बिक्वेस्ट के सिनोनिम्स की बात करें तो होता है इनहेरिटेंस या लिगेसी। बिक्वेस्ट के क्या सिनोनिम्स होते हैं? इनहेरिटेंस या लिगेसी। अब मेरे पास एक एग्जांपल है दोस्तों, से देख लेते हैं कि सी रिसीव्ड अ बिक्वेस्ट फ्रॉम हर लेट अंकल, उसे अपने दिवंगत चाचा से एक विरासत मिली। तो देखिए सी मतलब हुआ, रिसीव्ड मतलब मिला, अब बिक्वेस्ट मतलब एक संपत्ति, फ्रॉम मतलब से, हर लेट अंकल जो उसके दिवंगत चाचा थे, उसे अपने दिवंगत चाचा से एक विरासत मिली। तो इस सेंटेंस में बिक्वेस्ट का मतलब है विरासत। ये था दोस्तों बिक्वेस्ट के बारे में। ऐसे ही डेली यूज वर्ड्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी हब में। और आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि बी रेट की क्या हिंदी मीनिंग होती है और बी रेट के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो दोस्तों बी रेट का प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। BERATE, बी रेट, BERATE, बी रेट। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी हब में। और आइए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि बी रेट की क्या हिंदी मीनिंग होती है और बी रेट के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं बी रेट का। BERATE, बी रेट, BERATE, बी रेट। अगर बी रेट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है डांटना या फटकारना। बी रेट की क्या हिंदी मीनिंग होती है? डांटना या फटकारना। अगर बी रेट के सिनोनिम्स की बात करें तो होता है स्कोल्ड या रिबक। बी रेट के क्या सिनोनिम्स होते हैं? स्कोल्ड या रिबक। अब मेरे पास एक एग्जांपल है दोस्तों, से देख लेते हैं कि द टीचर बी रेटेड द स्टूडेंट्स फॉर देयर लैक ऑफ एफर्ट। शिक्षक ने छात्रों को उनके प्रयास की कमी के लिए फटकारा। तो देखिए द टीचर मतलब शिक्षक, बी रेटेड मतलब डांटा, द स्टूडेंट्स मतलब छात्रों को, फॉर देयर लैक ऑफ एफर्ट उनके प्रयास में कमी के लिए। शिक्षक ने छात्रों को उनके प्रयास की कमी के लिए फटकारा। तो इस सेंटेंस में बी रेटेड का मतलब है फटकारना या डांटना। यह था दोस्तों बी रेट के बारे में। ऐसे ही डेली यूज वर्ड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।